इस जनसंवाद में पूरे जनसंवाद के आयोजक टीम को, पूरी मंडली को बहुत बहुत बधाई है कि बहुत प्रासंगिक मुद्दों पर लगातार आपने ये जो बहस छेड़ रखा है, विमर्श छेड़ रखा है, ये कार्यक्रम बना रखा है, ये बहुत ही उपयोगी है आम जनों के लिए, सोशल मीडिया के जानने वाले समझने वालों के लिए। और इस विषय पर जो मुझे आपने अवसर दिया बोलने का कि माइग्रेंट लेबर के संबंध में जो बहुत एक हॉट टॉपिक है इस पूरे देश के लिए, हालांकि संपूर्ण दुनिया के लिए है, लेकिन ये देश के लिए विशेष करके खासकर बिहार के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। और यूँ कह लें कि साहब मौका तो नहीं है कि ये आपदा है, लेकिन इस आपदा को हम अवसर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हम बिहार के लोग या हम भारतवासी या हम इस दुनिया के जो ग्लोबल सिटीजन होने के नाते भी किसी भी आपदा को अवसर बनाना और किसी भी संकट से समाधान निकालना, यही जीवन की एक जीवन जीने की कला है। यही मैं मानता हूं कि इस सृष्टि में हम सब लोग हैं तो मानव और जानवर में ही फर्क है। ये जानवर केवल सरवाइव करना जानता है, लेकिन मानव में क्षमता है रिवाइवल का भी। तो सर्वाइवल से रिवाइवल की जो एक इंस्टिंक्ट है वह हम मानव में है। तो कैसे इस पूरे संकट काल से हम समाधान के बिंदु निकाल सकते हैं, ये इसको अवसर बनाए हम सब। ठीक है, ये एक आपदा है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा है हम सब के लिए। अब इसमें एक तो जीना सीखे हम सब लोग कि इस आपदा के साथ साथ कैसे जिया जाए, ताकि जियो और जीने दो जो एक भारतीय भाव रहा है, लिव एंड लेट लिव, तो यह भी चरितार्थ हो। और साथ साथ जो एक इमर्ज कर रहा हुआ जो नए नए रूप में जो आप समस्या कह लें या कंसर्न्स कह लें, तो मैं मानता हूं कि अभी जो माइग्रेंट लेबर है एक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि कंसर्न हम लोग के लिए है कि कैसे हम लोग उस माइग्रेंट लेबर के इशूज को, कैसे उसके सामने जो चुनौतियां आ रही है उसको हम लोग समझें। और उस चुनौती के कारण जो स्थिति है, सरकार को क्या करना, समाज ने क्या करना, और फिर धर्म क्षेत्र में जो लोग काम करें उनको क्या करना, फिर जो व्यवसाय के क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं उन्हें क्या करना। यूं कह लें कि साहब इन चारों क्षेत्र में जो चार सत्ता का जो केंद्र है, इसमें आप मानते हैं कि धर्म सत्ता एक है, समाज सत्ता एक है, धन सत्ता केंद्र एक है और एक राज सत्ता है। इन तमाम चारों सत्ता की भूमिका क्या बनती है और कैसे मिलजुल के चारों सत्ता काम करे और इन तमाम समस्याओं को ले सके, ये एक बड़ा अपने सामने में एक बड़ा मुद्दा है। इसलिए हम ये मानते हैं कि जो प्रवासी मजदूर का जो मामला है, उस मामला को हम सब मिल करके कैसे एक तो उसको समझने का प्रयास करें। अगर हम चाहते हैं कि प्रवासी मजदूरों के या प्रवासी जो हमारा कामगार हैं, उन कामगारों के समस्याओं का निराकरण चाहते हैं, तो हम सब लोगों को उनका उस पूरे समस्या के विभिन्न आयाम को, उस समस्या के विभिन्न प्रकृति को, उस समस्या के विभिन्न कारकों को हमको समझना होगा। और उस समझने के लिए बहुत ही आप यूं कह लें कि एक ब्यूरोक्रेटिक टाइप से हम लोग उसको समझ लेंगे या एकेडमिक टाइप से हम समझ लेंगे, ऐसा नहीं। हमको सबको होलिस्टिकली देखना होगा। कुछ ब्यूरोक्रेटिक जो कंपोनेंट है उसको लेंगे हम सब लोग, कुछ जो एकेडमिक कंपोनेंट है हम उसको लेंगे हम लोग, कुछ जो एक्टिविस्ट का कंपोनेंट है उसको लेंगे हम सब लोग, और कुछ जो डिफरेंट सेक्टोरल है, जैसे किन जातियों में या किन क्षेत्रों से अधिक माइग्रेशन है, चाहे इन माइग्रेशन हो या आउट माइग्रेशन हो, किन समाज वर्गों से है और किन क्षेत्रों से है, किन क्षेत्रों में है,
यह हमको जानना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम इस समाज का एक बिल्कुल बहुत दीर्घकालीन समाधान चाहते हैं अगर हम लोग, तो उसका एक गहन अध्ययन करना होगा हम लोग को। इसलिए मुझे लगता है कि आप सब लोगों को, जो आप लोगों ने जनसंवाद शुरू किया है, कि आप सब लोगों को मेरा आग्रह होगा कि इसको समझने का प्रयास करें। और मैं मानता हूं कि इस पूरे दुनिया में जिस ढंग से ये जो एक माइग्रेशंस का मामला पुनः जागृत हो गया है, तो उसमें खास के भारतीय माइग्रेंट्स का आप जानते हैं कि जो इंडियन माइग्रेंट्स हैं और इंडिया में भी जो बिहार के माइग्रेंट्स हैं और बिहार में भी जो उत्तर बिहार के माइग्रेंट्स हैं, ये एक बड़ा मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा कोर जो आप कह रहे हैं कि एक कोर सेक्टर है। ये देश दुनिया के माइग्रेंट को स्टडी करना होगा तो हमें इंडिया को स्टडी करना होगा, इंडिया के माइग्रेंट का स्टडी करना होगा हमें बिहार को समझना होगा, बिहार को समझने के लिए उत्तर बिहार के माइग्रेशन और माइग्रेंट को समझना होगा हम लोग को। और उत्तर बिहार में भी खास के कोसी के पूर्व और कोसी के पश्चिम का जो इलाका है उसको जानना होगा। और अब इन दिनों पूर्व में थोड़ा बांका जिला का मामला बनता है जहां से माइग्रेशन काफी बड़ी संख्या में हो रहे हैं, और फिर पश्चिम में मैं मानता हूं कि जो चंपारण का इलाका है, सारण चंपारण का इलाका है, वहां से बनता है। इसलिए माइग्रेशन तो मगध से भी है, लेकिन मगध में जी पटना की निकटता होने के कारण मगध के लोगों को समा लेने की क्षमता पटना में है, मगर उत्तर बिहार के लोगों को समाने की क्षमता पटना में नहीं है। इसलिए जो प्रमुख, मैं मानता हूं कि प्रमुख 11 केंद्र आज की तारीख में है, गुवाहाटी है, हावड़ा है, सिलीगुड़ी है, लुधियाना है, जालंधर है, चंडीगढ़ है, भोपाल है, इंदौर है, सूरत है, मुंबई है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है। ये प्रमुख सेंटर्स हैं। बैंगलोर में थोड़ा हाई एंड के माइग्रेंट्स हैं, थोड़ा हाई एंड के हैं, जो थोड़ा पेमेंट में ज्यादा उनको होता है, ये मैं मानता हूं। इसलिए मुझे लगता है कि एक तो हमको इस सबको स्टडी करना चाहिए होलिस्टिकली और समझना होगा हम लोग को। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के अपने देश में पूरे जो माइग्रेंट लेबर है, ये जो माइग्रेंट फोर्स है या जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, ये कह लें, उसका एक यूं कह लें कि साहब बिल्कुल एक सम्यक अध्ययन कहें अगर उसका हम एक कहें कि कॉन्क्रीट स्टडी अगर हुआ हो तो ऐसा कुछ है नहीं। अब एक लेबर ब्यूरो हमारा है, फिर हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा फिर एनएसओ है, या हमारा लेबर डिपार्टमेंट है, या फिर हमारा जो इमिग्रेशन का जो होता है, जो बाहर जाते हैं उसका है। तो कई ढंग से उसका एक ये कह ले कि साहब कई ढंग से उसके संबंध में जो डाटा का कलेक्शंस है कई ढंग से है। एक बिल्कुल नोडल बॉडी कोई नहीं है। तो एक तो हम पहले आप सबके माध्यम से कहना चाहेंगे, सरकार से भी, समाज से भी, एकेडमिक्स के लोगों से भी, इकोनॉमिक्स के लोगों से भी, पॉलिटिक्स के लोगों से भी और एथिक्स के लोगों से भी, ये पहले हम सब लोग इसके लिए एक नोडल एजेंसी, देखिए मिनिस्ट्री जो बनी हुई है, लेबर मिनिस्ट्री बनी हुई है, और हम ये मानते हैं कि जब से एलपीजी एरा आया है, एलपीजी एरा के आने के बाद से जो लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का जो एरा चला है, इसके आने के बाद से आप गौर करेंगे तो लेबर मिनिस्ट्री का या लेबर डिपार्टमेंट का रोल मिनिमल हो गया है, एकदम मिनिमल हो गया है। एक समय था जब बड़े बड़े सीनियर लोग, प्राइम मिनिस्टर के बाद से किसी और दूसरे मंत्रालय का या दूसरे मंत्री का एक भूमिका हुआ करता था, वह लेबर मिनिस्टर का हुआ करता था। हमको याद है, हम सब लोग 80s में बिहार के चीफ मिनिस्टर बिंदेश्वरी दुबे हुआ करते थे, और दुबे जी जब चीफ मिनिस्टर से हटे तो केंद्र में लेबर मिनिस्टर बनाया गया। ये रुतबा था उनका, लेबर मिनिस्टर का एक रुतबा हो, इसलिए लेबर मिनिस्ट्री का रोल मिनिमल हो गया या इग्नोर हो गया या उपेक्षित हो गया। वह जिन कारणों से हुआ होगा, एक तो हम सब लोग लेबर मिनिस्ट्री को बिल्कुल जो एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो के रूप में
स्वीकार किया जाए। जैसे अभी फाइनेंस है, डिफेंस है, होम है, कॉमर्स इंडस्ट्री है, उसी ढंग से लेबर को, हम लोगों को लेबर मिनिस्ट्री को एक गंभीरता से लेने की जरूरत है। क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट तो देखता है मटेरियल रिसोर्स को, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट देखता है ह्यूमन रिसोर्स को। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स को क्या होता है कि ये ब्रेन है, ह्यूमन रिसोर्स लाइवली है, ह्यूमन रिसोर्स थिंकिंग कमोडिटी है। ये थिंक करता है, डायरेक्ट करता है, इसकी रैशनलिटी है, इसका थॉट प्रोसेस है, इसके अपने मूड हैं, इसके अपने माइंड्स हैं, इसके अपने एस्पायरेशंस है। इसलिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये डेड है, डोरमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स बड़ा एक वाइब्रेंट आइटम है ये। इसलिए मुझे लगता है कि हम सब लोग को एक नोडल बॉडी होना चाहिए। वो अब देखिए कई चीजें हैं। अब इंटर स्टेट माइग्रेशन है तो वह यूनियन लिस्ट में है, कुछ कंकरेंट लिस्ट में है, कुछ स्टेट की लिस्ट में होता है। मुझे लगता है कि माइग्रेंट लेबर, जब भी हम माइग्रेंट कहते हैं तो यह देश के संदर्भ में ये इंटर स्टेट माइग्रेंट है। तो ये बिल्कुल हम मानते हैं कि ये एक नेशनल यूनियन लिस्ट का इश्यू होना चाहिए। और यूनियन गवर्नमेंट को जिस ढंग से समस्या खड़ी हुई है, यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों का पूरा एक सर्वे करके और देश भर में एक इसका एक डिपॉजिटरी बैंक कहें, एक रिपॉजिटरी कहें, एक डाटा बैंक कहें, एक डाटा माइनिंग करके हम लोगों को एक पूरा एक डाटा सर्वे करके एक पूरा डाटा बैंक बनना चाहिए। अब वह केवल ऐसा नहीं कि केवल वह एनुमरेशन करे, केवल काउंटिंग करे। मुझे लगता है कि इन ऐसे वर्गों को निश्चित तौर से हम लोगों को देखना चाहिए, एक तो संख्या कितनी है और दूसरा ये है कि साहब पूरा स्टडी करके कि किस किस होम स्टेट से और कौन सा होस्ट स्टेट है। आप गौर करेंगे तो लगभग मैं मानता हूं कि 10 राज्य बड़े होस्ट स्टेट इसके हैं और 5-6 राज्य जो हैं इसको होम स्टेट है। मैं कहता हूं कि जो ओरिजिनेटिंग स्टेट है, जिस स्टेट से माइग्रेशन शुरू होता है, जिस स्टेट से माइग्रेंट लेबर जाते हैं, ऑफ कोर्स बिहार उसमें नंबर 1 है। यूपी का डायमेंशन वॉल्यूम बड़ा होने के कारण वह संख्या लगता है न्यूमेरिकल बड़ा है, लेकिन परसेंटाइल में हम सब लोग अधिक है कि हमारा जो लेबर फोर्स है वह उसका सर्वाधिक हिस्सा माइग्रेंट है हमारा है। तो परसेंटाइल में हम ज्यादा हैं, लेकिन अगर देखें क्वांटिटी में न्यूमेरिकल जो है यूपी ज्यादा होता है। तो देखेंगे तो जो होम स्टेट है तो यूपी बिहार क्या है, यूपी बिहार बंगाल उड़ीसा, ये 4 होम स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट होम स्टेट है, जहां से लगभग 80% लोग जाते हैं होस्ट स्टेट में काम करने के लिए। होस्ट स्टेट में 10-11 राज्य है, उसमें निश्चित तौर से दिल्ली एक है, पंजाब एक है, चंडीगढ़ यूटी एक है, मध्य प्रदेश का भोपाल और इंदौर एक है, फिर उसके बाद से गुजरात का 3-4 शहर है, सूरत है सबसे बड़ा, अहमदाबाद है, और फिर जो उसका डॉक का इलाका है वो सब में है, बॉम्बे का इलाका है, थाने का इलाका है, विजयवाड़ा का इलाका है, हैदराबाद का इलाका है, चेन्नई का इलाका है, बेंगलोर है। तो ये सब कुछ हमारे यू कह ले कि साहब होस्ट सेंटर है, जो हमारे यहाँ के बिहार, यूपी, उड़ीसा, बंगाल के लेबर को अपने यहाँ काम देते हैं। हम ये भी नहीं कहते कि साहब हमारे लेबर को उनका काम डिपेंडेंट है, और वह भी इस भ्रम में ना रहे कि साहब बिहार, यूपी से लोग आवे ना आवे हम लोग अपना काम चला लेंगे। देखिए, ये देश सबका है, ये देश सबका है, ये देश हमारे आपका नहीं किसी के बाप का। वो चाहे महाराष्ट्र हो, वो चाहे यूपी हो, वो चाहे गुजरात हो, वो चाहे चेन्नई हो, वो चाहे कलकत्ता हो, ये देश हम सबका है मित्रों। और खासकर इस कोरोना के समय में, इस कोरोना काल में, इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कहें या इस पूरे धरती का एक आपदा कहें, इस आपदा ने हमें यह भी एक संदेश दिया है कि हम सब लोग एक होकर के रहें। हम लोग जो विभिन्न कारणों से बटे हुए हैं वो बटे नहीं। इस कोरोना के बीमारी ने हम सबको एक होने का संदेश दिया है कि हम सब लोग जो क्षेत्रीय स्तर बांटे हुए हैं, जातीय में बटे हुए हम लोग हैं, भाषाई बटे हुए हम सब लोग हैं, हम सब धार्मिक रूप से बटे हुए हैं,
या ये हम सब मिल करके एक हों, यह भी इस कोरोना का संदेश है, बल्कि चेतावनी भी है कि हम सब लोग एक होकर रहें। इस बात की आवश्यकता है। इसलिए मित्रों, इसका एक गहन अध्ययन हो। तो एक तो मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल एजेंसी खड़ी होनी चाहिए जो इसका होलिस्टिकली स्टडी करे। मतलब मैं मानता हूं कि सर्वेइंग से लेकर के सर्वेइंग भी हो, स्किलिंग भी हो और सर्विसिंग भी हो। उनको सर्विस प्रोवाइड करे, लोग उनका स्किल करे, अप स्किल करे, मल्टी स्किलिंग करे, उसका ट्रेनिंग हो, रीट्रेनिंग हो। ये बात, इस बात की आवश्यकता है। तो उनका अब इस दुनिया, अब आप देख रहे हैं जिस ढंग से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आज ये जानना आधार कार्ड ने इतना सिंपल कर दिया है कि सबका, किसी व्यक्ति का वेयर अबाउट्स कहां है, ये जानना आसान हो गया है। इससे सरकार को बहुत फायदा हुआ है कि अब डुप्लीकेशन जो है, रेप्लिकेशन जो है, संभव नहीं है। नहीं तो एक एक व्यक्ति का नाम 3 जगह 4 जगह वोटर लिस्ट में हुआ करता था। एक एक व्यक्ति के कई खाता में अकाउंट हुआ, कई अकाउंट हुआ करते थे बैंक्स में। तो बहुत हद तक ये सब खत्म हुआ है। जो डुप्लीकेसी थी वो खत्म हुआ है। तो आज के इससे बिल्कुल हम ये कह लें कि जो डिजिटल एरा है, इस डिजिटल एरा में क्या हम सब लोग ऐसा एक प्रवासियों का कार्ड बन सके, उस कार्ड का एक नंबर हो, और नंबर से हम लोग उसको ट्रेस कर सकें, पूरी ट्रैकिंग कर सकें, ये व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। और आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि नेशनल लेवल का वीवी गिरी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट बना हुआ है। तो ये संस्थाएं बनी हुई है और इन संस्थाओं का पूरा सदुपयोग हो, इस्तेमाल हो। और मुझे लगता है कि सब लोग मिलजुल के इसका काम करेंगे तो एक बड़ा मौका मिल सकता है। और हम जानते हैं कि जो ये लेबर है, जो लिविंग कम्युनिटी है, लेबर क्या है, ये लिविंग कम्युनिटी हमारा है। ये बिल्कुल जीवंत माल कहें इसको हम लोग, जो सोचता है, जो एडवाइस कर सकता है, जो काउंसलिंग कर सकता है, जो हमको आपको गाइड कर सकता है, जो हमसे आपसे गाइडेंस ले सकता है। सामान्य कॉमोडिटी जो है वो डोरमेंट है, ये वाइब्रेंट है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस लेबर को समझने के लिए एक नेशनल लेवल का नोडल बॉडी बनना चाहिए। दूसरा मैं कहता हूं कि स्टेट्स को, खास के जो होम स्टेट हैं, होम स्टेट को बिल्कुल स्टेट वाइज नहीं, बल्कि जिस जिले के, जिस पंचायत से, जिस लोकल बॉडी से लेबर, उस पर्टिकुलर लेबर का, उस पर्टिकुलर वर्कर का, उस पर्टिकुलर कामगार का जो वहां से माइग्रेशन होता है या जाते अगर हैं, तो उसका पूरा एक ट्रैकिंग हो, उसका पूरा रिकॉर्डिंग रहे, यह आवश्यक है। क्योंकि देखा है हम सब लोगों ने जिस ढंग से अभी प्रॉब्लम हुआ है। अब यूपी के लेबर, यूपी के जो लोग बाहर में थे, लगभग यूपी पहुंच चुके हैं, थैंक्स टू यूपी गवर्नमेंट एंड यूपी सीएम। लेकिन बिहार के जो हमारे माइग्रेंट्स हैं, वह आज भी लगभग 20 शहरों में जहां तहां स्ट्रैंडेड हैं। थोड़ा बिहार के गवर्नमेंट ने शुरुआत अगर थोड़ा जल्दी कर दिया होता बुलाने का, मगर ये दिक्कत नहीं होती। मगर बावजूद इसके हमारे मुख्यमंत्री महोदय, डिप्टी मुख्यमंत्री महोदय साहब ने लगातार प्रयास करके और लगातार आ रहा है। और मुझे लगता है कि जब तक ट्रेन रेगुलर मोड में नहीं चलेगा, तब तक ये जो मामला है आने का, वह अस्थिर नहीं होगा। अभी क्या है कि बिल्कुल पैनिक में लोग हैं, अभी पैनिक में है, टेरिफिक है, बिल्कुल लोग एक आतंक के माहौल में है, एक डर के माहौल में है। तो जब तक, मैं तो आग्रह करूंगा कि सरकार से भी कि ट्रेन को रेगुलर मोड में चलाने का काम शुरू करें। देखिए, सरकार ने अपने ढंग से एक प्रोटोकॉल बता दिया है कि न्यूनतम तौर तरीका क्या है इस कोविड में जिंदा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बता दिया है। और अब उसको नागरिक होने के नाते हम सबको पालन करना भी धर्म बनता हम लोग का है। सरकार ने इंस्ट्रक्शन दे दिया है, तो सरकार अब चाहेगी इसको कि पुलिसिंग के तरीके से इंप्लीमेंट कराए, वो ठीक नहीं है। अब जितने पावर पुलिस वाले को दे दिया गया है, जहां तहां ये कर दिया गया है, तो अब इसको नॉर्मल करते हुए जो मूवमेंट है लेबर का, या मूवमेंट चाहे गुड्स का हो या मूवमेंट हमारे ह्यूमन रिसोर्स का हो, अब मूवमेंट को थोड़ा हम लोग को सिंप्लीफाई करना चाहिए और लोग बाग जाएं।
और जहां तक क्वारंटाइन की बात है, लोग होम क्वारंटाइन रहें, सरकार के बस की बात भी नहीं है भाई। इन लाखों लोगों को एक साथ क्वारंटाइन करना, ये तो क्वारंटाइन कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल जो है इंडिया के लिए एक इंपोर्टेड कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट तो पहले था विदेशों में, आकाश के पहले शिप को क्वारंटाइन किया जाता, जहाज था, कुछ क्वारंटाइन शिप हुआ करते थे पहले, जिस शिप में कुछ खास किस्म के बीमारी या एपिडेमिक के विक्टिम लोगों को लेकर के और शिप उसको घुमा करता था। अब कोई मर गया शिप में तो उसको फिर उसी में समुद्र में फेंक देते थे लोग। तो ये एक शिप क्वारंटाइन था। ये होम क्वारंटाइन हो या घर के अंदर भी सेवा शुश्रूषा हो, तो यह स्थिति बने। और इस ढंग से एक तो हम लोगों ने जो शुरुआती दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का वर्ड इस्तेमाल किया, इस वर्ड ने भी बड़ा बड़ा नुकसान किया है। सामाजिक दूरी नहीं बल्कि शारीरिक दूरी हो, इस सामाजिक दूरी के शब्द ने इस भेदभाव छुआछूत वाले देश में वह पुनः हुआ चीज को जागृत कर दिया है। बल्कि लोग कुछ तो जस्टिफाई करने लगे हैं कि देखो भाई, इन्हीं कारणों से भेदभाव था, इन्हीं कारणों से छुआछूत था। एक तो ये शब्द जो सोशल डिस्टेंसिंग का है, इस शब्द को भाइयों आपसे आग्रह है कि अविलंब इस शब्द को बंद कीजिए इस्तेमाल करना। इस शब्द के बदले में फिजिकल डिस्टेंसिंग का वर्ड जो है, ये वर्ड WHO ने स्वीकार किया है और उसको इंडोर्स भी किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे जो संबोधन था उससे शुरू कर दिया था, उन्होंने कहना कि शारीरिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग। इसलिए आप सब शासन प्रशासन और जो एक्टिविस्ट है उनसे आग्रह होगा कि आप सब लोग शारीरिक दूरी का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी का नहीं। इसलिए जो बीमार हमारे गांव में आ रहा है, हम सबका धर्म बनता है भाई, हम सब लोग उनको ठीक है गांव से दूर रख करके, मगर सरकार के भरोसे नहीं छोड़े हम सब लोग, हम सामाजिक संस्थानों के भरोसे छोड़े हम समाज में, पंचायत में इतनी ताकत हमारी है कि हम अपने बीमार का देखरेख कर सकते हैं, बीमार का सेवा शुश्रूषा हम कर सकते हैं, हम लोग हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जो भी बाहर से लोग हमारे आ रहे हैं, बड़ी उम्मीद से आ रहे हैं मित्रों, बहुत आशा से आ रहे हैं कि अपने गांव जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, उसका जो व्यक्ति 1000 माइल पैदल चल के अपने गांव में आ रहा है, साइकिल से हमारी बेटी ज्योति आई है और उसको गांव स्वीकार नहीं करता, तो आज जो गांव में देखते हैं कि सैकड़ों हजारों लोग और दुनिया के बड़े बड़े लोग वहां उस गांव में जा रहे हैं, कमतौल के गांव में, दरभंगा के गांव में, बड़ी बात है मित्रों। तो जो भी बाहर से हमारा आ रहा है मित्रों, हमें लड़ना बीमारी से है, लड़ना बीमार से नहीं है मित्रों। इसीलिए हम उनका स्वागत करें, गांव से दूरी रखें। और हर गांव में इतनी क्षमता है, हम जानते हैं, हर गांव में मैदान है, हर गांव में स्कूल्स है, हर गांव में धर्मशाला है, लगभग हर गांव में ऐसे कुछ मैरिज हाउसेस हैं, बारात घर है। उन सब में उनको ठहरा के उनका सेवा शुश्रूषा करना हर समाज, हर जात के लोगों का ये धर्म बनता है मित्रों, बड़ा पुण्य का काम है ये। इसलिए उनको दूरछी मत करें आप सब लोग, उनको दुर्गुराए नहीं आप सब लोग, आप सब उनका स्वागत करें, सेवा करें उनका मित्रों। इसीलिए हम सब लोग जो ये आ रहा है, और इसके बाद से पंचायत स्तर पे उन तमाम लोगों का उनका एक रिकॉर्डिंग हो, उनका रिकॉर्ड रखा जाए, उनका तमाम जो उनका प्रोफाइलिंग है, प्रोफाइलिंग करके उसका रिकॉर्ड पंचायत में हो, शहर में शहरी वार्ड में हो, या जो सामाजिक संस्थाएं वहां काम कर रही है वो सब लोग भी रखे। सरकार के भरोसे कोई काम करना मित्रों, ये बड़ा डिजास्टर है ये अपने आप में। इससे मुझे सरकार अपना काम करेगी, समाज अपना काम करे। और खास के जो हमारी तीसरी सरकार है, सरकारें केंद्र की है, सरकारें प्रांत की है, जो थर्ड गवर्नमेंट हमारा है, जिसे हम कहते हैं कि लोकल बॉडी गवर्नमेंट है, पंचायती राज का है या हमारे शहरों में वार्ड का है, ये जो थर्ड गवर्नमेंट है, आइए उसको मिलकर स्ट्रॉन्ग करें हम लोग, उसको स्ट्रेंथन करें हम सब लोग। तो ये थर्ड गवर्नमेंट स्ट्रेंथन होगा, स्ट्रांग होगा, तो हमारी जो समस्याएं हैं उन तमाम समस्याओं का निराकरण हमारी ये तीसरी सरकार करेगी मित्रों। इसलिए उस तीसरी सरकार को कितना स्ट्रांग कर सकते हैं, इस बात की आवश्यकता ज्यादा लग रही है मुझे। और मुझे लगता है मित्रों, उनके स्किल का मैपिंग होना चाहिए। सरकार ने शुरू किया है, लेबर डिपार्टमेंट ने शुरू किया है बिहार में करना, मगर हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे, जो सामाजिक संस्थाएं हैं या जो काम नहीं भी कर रहे हैं समाज में, उन तमाम एनजीओ को जो डोरमेंट पड़ा हुआ है, डेड पड़ा हुआ है, मित्रों, भाइयों, बहनों, आपसे आग्रह है, आप सब लोग, बहुत टेक्निकल काम नहीं है ये,
आप एक एक ब्लॉक हो, 5-6 पंचायत को आप एडॉप्ट कर लें आप सब लोग, और वहां देखें कि कहां कहां से लोग आए हैं, किन किन जगहों से आए हैं। एक तो अपने होम स्टेट होम ब्लॉक का कर ले, दूसरा होस्ट कहां से आ रहे हैं। क्योंकि मित्रों ये ध्यान रखना है, सबको हम बिहार के चीफ मिनिस्टर महोदय ने अनाउंस किया है कि आप सब बिहार में रहें। मैं भी कह रहा हूं जो लोग बाहर से आए हैं बिहार में रहें। मगर मित्रों आप जानते हैं दुनिया का डेवलपमेंट तभी हुआ है जब ह्यूमन रिसोर्स का ट्रांसफर होता है। ह्यूमन रिसोर्स का ट्रांसफर होने से चाहे वह इंटर रीजन हो, इंटर स्टेट हो, इंटर कंट्री हो या इंटर कॉन्टिनेंटल हो, ये ह्यूमन रिसोर्स का जो मूवमेंट हुआ है, चाहे आप देख लें मित्रों इंडस वैली से गंगा वैली तक का जो माइग्रेशन है, जो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री ब्रॉन्ज एज का है, जो हिस्ट्री आज से 5000, 6000, 8000 वर्ष पहले का भी है, वो माइग्रेशन होते रहने से क्या होता है, ह्यूमैनिटी जिंदा रहता है मित्रों। आप देखेंगे कि भारत में ही पश्चिम से पूर्व की ओर माइग्रेशन हुआ, दक्षिण से उत्तर की ओर हुआ, और गंगा ने हर समय, गंगा के किनारे ने, गंगा के डेल्टा ने, गंगा की घाटी ने एक बड़ा ही जीवन दिया है, हरितमा दिया है, हरियाली दिया है और जीने के रास्ते दिखाए हैं मित्रों। इंडस वैली में जब सरस्वती नदी मृतप्राय हो रही थी, तब वहां से लोगों का पलायन शुरू होता है, तो गंगा के वैली के किनारे लोग बसते हैं। वो माइग्रेशन था। इसलिए भारतवर्ष में जो आज हम सब बचे हुए लोग हैं, इस कारण से हैं क्योंकि माइग्रेशन वाज देयर। इसलिए माइग्रेशन को बहुत हम लोग को डिस्करेज नहीं करना है मित्रों। माइग्रेशन को हम लोग प्रोडक्टिव बनाएं, माइग्रेशन को हम लोग वाइब्रेंट बनाएं, माइग्रेशन को हम लोग ह्यूमनली बनाएं। हम सब लोग माइग्रेशन मानवाधिकार के साथ हो, माइग्रेशन नागरिक अधिकार के साथ हो, ना माइग्रेशन नैतिक अधिकार के साथ हो। इस बात की आवश्यकता है। इसलिए मुझे लगता है कि हम सब इसका एक गहन स्टडी करके लिखेंगे अगर, तो कई ढंग से बड़ा काम हुआ है। और दूसरी बात कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री मित्रों अब हमारे काम आने वाला नहीं है। हम सब लोग छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, कॉटेज इंडस्ट्री हमारी है, जो हमारे पीएम साहब ने कहा है कि आइए हम सब मिल करके अपने लोकल को वोकल करें हम लोग। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों, लोकल को वोकल करना। चाहे लोकल हमारा आर्ट हो, लोकल हमारा ऑक्यूपेशंस हो, लोकल हमारा स्किल हो, लोकल हमारा जो कुछ भी हो मित्रों, उन सबको हम वोकल करें। मतलब यह है कि हम उसको ताकत दें, उसको स्ट्रेंथ दें, और जो जहां का लोकल है, अगर कहीं का लोकल मेरे लिए उपयोगी है, हम उसका लाभ ले मित्रों। क्योंकि दुनिया अपने आप में कंप्लीट नहीं है। दुनिया कंप्लीट तब होगा जब इंटरडिपेंडेंस चालू होगा। दुनिया मित्रों केवल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, ये केवल बाइनरी नहीं है कि साहब दो अपोजिट फोर्सेस से दुनिया चल रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं मित्रों, ये दुनिया इंटरडिपेंडेंस का है। बाइनरी से आगे की दुनिया है ये। इंटरडिपेंडेंस, मल्टी डिपेंडेंस, क्रॉस डिपेंडेंस है मित्रों। हम सब इसलिए माइग्रेशन को हम लोग मित्रों डिस्करेज नहीं करना है। माइग्रेशन और माइग्रेंट को हम लोग प्रमोट ही करें। हम सब लोग, हमारे यहाँ जो लोग आए हैं, जो लोग यहाँ रह सकते रहें, उनकी पूरी व्यवस्था हम सब करेंगे। मगर जो लोग की आवश्यकता बाहर में है, पंजाब को चाहिए, पंजाब को बिहार के लेबर चाहिए, जाने चाहिए मित्रों, हमारे लेबर जाने चाहिए। उससे जो आंध्र प्रदेश में मुझे बड़ी खुशी हुई, इस कोरोना के पीरियड में आंध्र प्रदेश के किसानों ने एक ट्रेन भेज करके और खगड़िया से, मुंगेर से, बेगूसराय से हमारे लेबर को ले गए हैं धान काटने के लिए। बड़ी बात है मित्रों। इसीलिए मुझे लगता है गेहूं काटने के लिए ले गए हैं, दाल काटने के लिए। मतलब ये है कि हमारे लेबर का जो एक्सपर्टीज है, और वह 1200 रुपया पर डे के हिसाब से ले गए हैं, ट्रेन से ले गए हैं। तो इस तरह से जहां जिसकी जरूरत है वो तो होना चाहिए। तो यह भी हम लोग एक मैपिंग कर ले, और कोई हमारे पास बहुत लेबर है इसका हम अहंकार भी न करें, हम सब लोग हम घमंड भी न करें। सबकी आवश्यकता सब जगह है मित्रों। इसीलिए जहां जो होस्ट स्टेट है उसके एजेंसी भी हमारी एजेंसी से बातचीत करें। एजेंसी सरकार हो सकता है, एजेंसी हमारी सरकारी संस्थाएं हो सकती है, एजेंसी हमारा कोऑपरेटिव हो सकता है, एजेंसी हमारा उनका जो एक नोडल बॉडी हो सकता है। तो इस तरह से मित्रों एक
स्टेट में भी संबंध बना रहे। ऐसा नहीं कि अब स्टेट में टेंशन हो जाए, यह भी नहीं करना हम लोग का है। इसीलिए मित्रों आइए मिलजुल के हम सब लोग ऐसी मोडेलिटी, ऐसा कार्य प्रणाली की तलाश करें और एक बड़ा हिस्सा बजट का लगाएं इस पे मित्रों। और जो खर्चा हम बड़े बड़े इंडस्ट्री में कर रहे हैं, नहीं मित्रों, हम सब लोग निश्चित तौर से जो स्थिति है कि हम लोग अपने यहाँ अपने खेतों में, अपने हॉर्टिकल्चर में, अपने एग्रीकल्चर में जितनी एनर्जी लग सकती है मित्रों, आप देखा है कि जो प्रकृति का जो स्वरूप अभी है, प्रकृति इन दिनों आप क्या कह सकते हैं, कोरोना ने एक आपदा लाया है, लेकिन हम लोग का मूवमेंट कम हुआ है, एक बड़ी प्योरिटी सी आ गई है, इसको सस्टेन करना है मित्रों। आइए हम सब लोग साइकिलिंग को प्रमोट करें, क्या बड़ा क्या छोटा। आज 10 देशों ने, एक तो पहले से ही नॉर्वे में, स्वीडन में और हॉलैंड में साइकिलिंग वहां के बड़े बड़े लोग चलाते रहे हैं, लेकिन इस नए दौर में 10-20 कंट्री और बढ़े हैं जहां साइकिलिस्ट की संख्या बढ़ी है। क्या हम भारतवर्ष में भी, और हम बेटी ज्योति को बहुत बधाई देते हैं जिसने साइकिलिंग को प्रमोट करके और 1000 माइल से अपने पिताजी को लेकर के एक नया जो श्रवण कुमार का रोल निभाई है, उस बेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद है कि हम ज्योति साइकिल करके हम सब निकाल सकते हैं क्या, और उस साइकिल का इस्तेमाल हर कोई करे। हम तो बड़े बड़े अधिकारियों से, मंत्रियों से आग्रह करेंगे कि सप्ताह में एक दिन वो साइकिल पर चले, तो बहुत बड़ा कल्याण इस देश का, इस राज्य का होने वाला है मित्रों। इसलिए इससे कई चीजों का कई मायने का निकला है। मुझे लगता है कि लेबर माइग्रेंट का इशू एक बड़ा इशू बने, एक माइग्रेंट का मिनिस्ट्री बने अलग से देश के स्तर पे। और हम जो होम स्टेट के लोग हैं, हम जो सप्लायर स्टेट के लोग हैं, खासकर हमारे यहाँ तो विशेष तौर से मिनिस्ट्री बननी चाहिए, और केवल इनका वेलफेयर का नहीं, इनका एम्पावरमेंट का भी हो, इनके स्किलिंग का भी हो, इनका अप स्किलिंग का भी हो, यह आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इन तमाम कारणों के कारण जो है, हम सब लोग अगर देखेंगे तो यह पहली बार, और एकेडमिक के लोगों से, यूनिवर्सिटी के लोगों से और जो शोध संस्थानों के लोगों से आग्रह मेरा होगा कि ये इशू पहली बार एकेडमिक डिस्कोर्स के मिनिस्ट्री में आया है, मुख्य धारा में आया है। इसे मुख्य धारा में बनाए रखने के लिए हम जिम्मेवारी पॉलिटिकल साइंटिस्टों की भी है, सोशल साइंटिस्टों की भी है, इकोनॉमिस्टों की भी है और मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स का भी है। इसलिए मित्रों, इसको हम इस ढंग से देखें कि ये हम सब के लिए एक अवसर की बात है। और आइए मिलकर हम सब लोग जो फिजूल खर्ची है, एक ऑस्टेरिटी का जो कैंपेन है, एक जो मिनिमलिज्म का जो कैंपेन है, एक जो अनुव्रत का, बल्कि हम कहते हैं कि साहब व्रत नहीं, महाव्रत नहीं, सदाव्रत नहीं, एक हम सब अनुव्रत ही बने। हम लोग योगी नहीं, उपयोगी बने, सदुपयोगी बने मित्रों। इस बात की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग मिनिमम में जीना सीखे हम सब लोग मित्रों, और संभव है। आज एक लोगों पे इतना खर्च है, चाहे कोई भी हो, किसी लेवल का आदमी हो। सबसे मेरा आग्रह होगा, और जो सरकारी सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलती है, हम लोगों को जो मिलती है, जितनी सुविधाएं कम से कम मिले उतना अच्छा है मित्रों। इसलिए आइए हम सब कम से कम में जीना सीखे मित्रों। वह जीना सीखा जो साधन बचता है, वह साधन हमारे सब भाइयों को काम आवे, यह भी संदेश इस कोरोना ने दिया है मित्रों। इसलिए हमारा आग्रह होगा कि आप सबसे मित्रों, इस कोरोना के समय में करुणा का भाव पैदा करें। वह करुणा का भाव हमारे माइग्रेंट लेबर के प्रति हो, वह करुणा का भाव हमारे पड़ोसी के प्रति हो, वह करुणा का भाव हमारे खुद के प्रति हो, वह करुणा का भाव हम अपने साधनों जिसपे हम जीवित हैं, उन साधनों का कम से कम दुरुपयोग करें, इस पे हो। इसलिए मित्रों, ये एक बड़ा सवाल है, बड़े चुनौती है, बड़े अवसर है, बड़े संकट है, तो बड़ा समाधान भी है। माइग्रेंट लेबर के इश्यूज को केवल माइग्रेंट लेबर के लिए ही नहीं, बल्कि इस देश का अर्थव्यवस्था के लिए, सामाजिक संरचना के लिए मित्रों, बिहार में लोग आ गए हैं लेबर सब। अब हम आपसे, आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि ये सामाजिक तनाव बिल्कुल बनने न दें, सामाजिक बनाव रहे, सब बना के चलें। और हम जानते हैं हमारा गांव भी बहुत लेबर डेफिसिट हो गया था, इसलिए उस लेबर को सम्मान पूर्वक हम सब लोग रखें अपने पास में, और जो संभव काम है काम देने का प्रयास करें। और जो बाहर जाना चाहते हैं, होस्ट स्टेट जो हमारा होगा, उस होस्ट स्टेट के एम्प्लॉयर का जो पूरा एक सर्वे रख करके हम लोग संपर्क करेंगे, और जो लोग बुला रहे हैं
हम उनको भेजने का काम करें मित्रों, और उसका पूरा एक ट्रैकिंग रखें हम लोग, पूरा उसका मॉनिटरिंग रखें हम सब लोग। इस बात की आवश्यकता है कि ये देश हम लोग का है मित्रों। इस देश में कहीं भी कोई काम रुके नहीं, लेबर के बिना, ह्यूमन रिसोर्स के बिना कोई काम कहीं ठप न हो। ये सौभाग्य की बात है कि बिहार के लेबर, बिहार का जो हमारा वर्किंग क्लास है, जो बिहार का हमारा कामगार है, वह देश के सभी तमाम फैक्ट्रियों में, तमाम कार्यालयों में बिहार का जो कामगार है वह काम कर रहा है। यह हमारा सौभाग्य है मित्रों कि इस देश का कोई भी कार्यालय बिना बिहारी लेबर के संचालित नहीं हो सकता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन ध्यान रहे, ये गर्व अहंकार नहीं होना चाहिए मित्रों हम लोग का। जहां जो हमारी जरूरत है, जहां हमारे बिहारी कामगारों की जरूरत आवश्यकता है, वहां निश्चित तौर से हम लोग उनको पहुंचाने का काम करेंगे, अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग देकर काम करेंगे। ठीक है, कुछ हमारे अपने जो शर्त हैं उस शर्तों पे हम लोग चाहेंगे और लागू हो उन पे, उनका प्रॉपर इंश्योरेंस हो। और ऐसी परिस्थिति में जो इस बार हालचाल हुआ, हजारों हजार हमारे लोग रास्ते में मर गए, और किस किस ढंग से लोग चल के आए हैं उसका आप लिखेंगे तो देखेंगे कि 10 साल तो हमें लिखने में लग जाएगा। उनकी पूरी जो कथा और व्यथा है उसे लिखने में बरसों लगेगा। इसलिए आपके पूरी टीम को मेरी ओर से आग्रह होगा कि ये जब कोरोना का पीरियड, ये लॉकडाउन खत्म होता है, तो इसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी करना चाहिए हम लोग को, और जो डिफरेंट स्टोरीज हैं उसको लिख करके कविताओं के माध्यम से हो, इतिहास में उसको दस्तावेजीकरण करें हम सब लोग, ताकि हमको आने वाले समय उसका लाभ मिलेगा। इसलिए मित्रों, ये बिल्कुल आपदा को अवसर बनाने का जो एक मौका मिला है हम लोगों को, इसको हाथ से जाने न दे, और पूरा इस इश्यू को लेकर के कैसे हमारी अर्थव्यवस्था ठीक होगी माइग्रेंट का ख्याल रखने से, कैसे हमारी राज्य व्यवस्था ठीक होगी माइग्रेंट का ख्याल रखने से, कैसे हमारी कंप्लीट सामाजिक व्यवस्था ठीक ठाक होगी अगर हम माइग्रेंट लेबर का ठीक ठाक ख्याल रखते हैं। तो इसलिए मित्रों, ये माइग्रेंट लेबर ने समाज के हर पहलू को टच किया है। आइए मित्रों, हम सब चिंता करें माइग्रेंट लेबर का, तो निश्चित तौर से ये देश दुनिया में नंबर 1 होगा। और आज इस ढंग से चाइना और अमेरिका परेशान हुआ है, हम इंडियंस के लिए एक अच्छा मौका है कि सामाजिक बनाव बनाते हुए, सामाजिक जो शांति है, वो सोशल सॉलिडरिटी है, सोशल हार्मोनी है, सामाजिक समरसता को मेंटेन करते हुए हम सब लोग कैसे दुनिया में नंबर 1 बने, उसका एक अवसर आया अपने सामने मित्रों। और ये माइग्रेंट लेबर उसका हमारा इंजन हो सकता है मित्रों। आइए हम इस माइग्रेंट लेबर को अपने इंजन बनाते हुए और हम सब बोगी काम करें, दुनिया में भारत नंबर 1 कैसे बने और तमाम देशों का जो अर्थव्यवस्था का संचालन हो। आज बड़ा अच्छा बयान किसी उद्योगपति ने दिया है कि हम सब लोग दुनिया भर के ऑफिस को चलाने की क्षमता इंडिया के लोगों में है, चीप लेबर भी है, इसलिए फैक्ट्री कहीं चले, मगर दुनिया भर के कार्यालय का संचालन करने की क्षमता हम भारतीयों में है, हम बिहारियों में है। इसलिए मित्रों, आइए हम सब मिलकर के दुनिया को संचालित करने में अपना योगदान दे। उसमें माइग्रेंट लेबर के इश्यू को अगर हम गंभीरता से लेते हैं तो निश्चित तौर से हमारी भूमिका वैश्विक होगी, और हम पीएम के उस स्टेटमेंट को कि हम अपने लोकल को वोकल करके रहेंगे, ये बड़ी बात होगी मित्रों। आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत आप सबका आशीर्वाद कि आप लोग इस काम में लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।